सच बताऊं तो मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हम श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम पुरी में आ चुके हैं, जो कि कलियुग के चारों धामों में से एक है। और ये दृश्य है बहुड़ा यात्रा से ठीक एक दिन पहले का, जब जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलदेव और छोटी बहन सुभद्रा महारानी के साथ अपने मौसी के घर से रिटर्न करने वाले हैं। मंदिर के सामने अभी आपको ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि तीनों रथ अभी गुंडीचा टेम्पल के सामने खड़ा है, जो कि इस जगन्नाथ टेम्पल से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाहर इस कड़ी धूप और गर्मी के कारण हम सोच में पड़ गए, पता नहीं कल बहुड़ा यात्रा के दिन क्या ही होगा। खैर जो भी है, हम मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो इसलिए क्योंकि इतनी प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिस दिन हमें जगन्नाथ जी के रथ को बिल्कुल सामने से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी के रथ को बहुत दूर से भी एक बार दर्शन कर लेता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और विष्णु पुराण कहता है अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी को अपने रथ के ऊपर सवार होकर एक बार दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सच में ये इतना आसान नहीं था जितना कि लग रहा था, क्योंकि जगन्नाथ जी इस दिन अपने लाखों करोड़ों भक्तों को एक साथ दर्शन देते हैं। और हमारे बंगाली में एक कहावत है, कष्टों को ले केष्टो मिले, मतलब भगवान को पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। सामने आगे बढ़ते हुए इस रथ को मेरे करीब आने में लगभग 45 मिनट का समय लग गया। रथ के रस्सी को एक बार स्पर्श करने के लिए मानो लोग पागल हो रहे थे, और ऊपर से सिक्योरिटी भी इतना ज्यादा टाइट था। ऐसे तैसे करके हमने बलराम जी के रथ के रस्सी को तो टच कर लिया, मगर इस लाखों करोड़ों लोगों के भीड़ में से कैसे निकले, ये सबसे बड़ा सवाल था। बहुड़ा यात्रा के बाद के दिन तीनों ही रथ जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हुए दिख रहे थे, और जिनको सामने से दर्शन करने का अलग ही मजा था। ये दिन मानो किसी सपने से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि इन विशाल आकृति रथों को इतने सामने से दर्शन करने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात ये था कि हम उन्हीं गिने चुने हुए कम लोगों में से एक थे जिनको जगन्नाथ जी के रथों को इतने सामने से दर्शन करने का मौका मिला। जगन्नाथ जी के रथों को दर्शन करने के लिए भक्त पूरे भारत से तथा पूरे विश्व से आए थे। ये मेरा पहला अनुभव था पुरी के रथ यात्रा में योगदान करते हुए। 10 साल पहले मैं पुरी में आया था 2014 में, बट उस टाइम रथ यात्रा नहीं था। रथ यात्रा के टाइम इतना ज्यादा गर्मी रहता है कि पानी को छिड़का जाता है स्प्रे की मदद से। यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट की तारीफ होना चाहिए, बिकॉज इतना ज्यादा भीड़ है फिर भी इन लोगों ने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हर चीज का इतना जबरदस्त व्यवस्था करके रखा है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पुरी धाम का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जय जगन्नाथ। तो फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी की जय।